आरटीओ द्वारा इनपाउंड बैटरी रिक्शा का चालान भरने के बाद अब 2 महीने का पार्किंग चार्ज 7500 रूपए मांगने तथा बैटरी रिक्शा से 7500 रूपए का सामान गायब करने के विरोध में रिक्शा चालक सचिन अपनी पत्नी के साथ दूसरे दिन उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठा है। धरना स्थल पर किसान नेता शरदानंद सोलंकी तथा C2 के जिला प्रधान आनंद शर्मा रिक्शा चालक को समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने रिक्शा चालक को उपायुक्त से मिलवाकर ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। रिक्शा चालक सचिन ने बताया कि 23 मार्च को अपने रिक्शा से एक बीमार व्यक्ति को मुरथल राय हॉस्पिटल में छोड़कर वापस आ रहा था कि मुरथल रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर के सामने उसकी रिक्शा के आगे एक सुमो गाड़ी को अड़ाकर रोका गया। उसमें 2 पुलिस वालों सहित 9 आदमी थे। मेरी रिक्शा के सारे कागज पूरे थे, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी, वे कागज न देखे और मेरी रिक्शा रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर में खड़ी करवा कर चले गए। मैं 1 बजे से 5 बजे तक वहीं खड़ा रहा। फिर मेरे फोन पर मैसेज आया तो पता चला कि रिक्शा को इनपाउंड करके 5500 रूपए का चालान कर दिया गया है। 24 मार्च से लॉकडाउन के कारण 2 महीने तक चालान नहीं भरा जा सका और इस बीच मैं मुरथल रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर गया तो देखा मेरे रिक्शा से लगभग 7500 रूपए का सामान गायब हो चुका है। मेरे पूछने पर वहां पर तैनात कर्मचारियों ने मुझे गाली गलौज दी तथा कहा कि जल्दी चालान भर कर रिक्शा छुड़वा लो, वरना प्रतिदिन 120 रूपए के हिसाब से पैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब तक लगभग 7800 रूपए तो पार्किंग चार्ज लग चुका है। सचिन ने बताया, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं। मैंने इनपाउंड होने से 1 महीना पहले ही बैंक से लोन लेकर नया रिक्शा खरीदा था और अब लॉकडाउन के कारण रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो रहा है, तो 20-22 हजार रूपए भरने के लिए कहां से लाऊंगा। आगे सचिन ने बताया कि इस सारे मामले को लेकर वह पिछले 13 दिनों से आरटीओ, उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो चुका है। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पर अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठा था तो 5500 रूपए का चालान तो 600 रूपए का भरवा दिया गया, किंतु पार्किंग चार्ज 7800 रूपए व रिक्शा से गायब हुए सामान 7500 रूपए का कोई समाधान न होने के कारण वह दोबारा धरने पर बैठा है। जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होता वह धरने पर बैठा रहेगा। घटना स्थल पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विमल किशोर उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे और उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए मांग की कि रिक्शा का सामान गायब करने वाले व बेवजह चालान करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ चालान व पार्किंग चार्ज को रद्द किया जाए। और विमल किशोर ने हैरानी जाहिर की कि कोरोना के कारण आम जनता के लिए सचिवालय में आने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, जिसके कारण रिक्शा चालक को 13 दिनों में किसी अधिकारी से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि प्रतिदिन आम जनता से मिलने के लिए अधिकारी समय तय करे ताकि फरियादी अपनी फरियाद अधिकारियों के सामने रख सके। सर 23 तारीख को मेरा चालान कटा था मुरथल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, तो उसी के मामले में हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे। अभी हमने चालान भी भर दिया लेकिन हमारी रिक्शा नहीं दी है। बोल रहे हैं कि पार्किंग चार्ज दो, 120 रुपये पर डे के हिसाब से 7500 रुपये करीब उनका बैठता है। और जो हमारा सामान चोरी हुआ है उसका कोई अभी समाधान नहीं हुआ। अभी हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। डीसी साहब ने एप्लीकेशन ले ली है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे धरने पे। जब समाधान होगा जब ही जाएंगे यहाँ से। बैटरी रिक्शा का 5500 का चालान करके उसको इनपाउंड कर दिया। उसके अगले दिन लॉकडाउन शुरू होने के कारण 2 महीने तक चालान नहीं भर सके। अब समस्या ये आ रही है कि 2 महीने का पार्किंग शुल्क मांगा जा रहा है उससे 120 रुपये पर डे के हिसाब से, और रिक्शा में से 8000 का सामान गायब हो गया है। इसको लेकर ये शुक्रवार को भी धरने पे बैठे थे, आज भी धरने पे बैठे हैं। हमारी ये मांग है तुरंत इसका चालान रद्द किया जाए, इसकी पार्किंग शुल्क हटाया जाए और जो रिक्शे से सामान गायब है वो दिलवाया जाए। आज उपायुक्त महोदय मिले हैं जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इसकी समस्या का समाधान होगा। आज 2 दिन से तपती गर्मी में ये रिक्शे वाला अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठा है और प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। तुरंत इसकी समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो शहर के सभी रिक्शा चालक को लेकर एक धरना किया जाएगा। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट।